कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, सुबह आप एक जरूरी काम से उठना चाहते थे, लेकिन नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि आप उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स एंड करियर्स की तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आलस, उस सुबह ना उठ पाने की वजह से उन्हें हम अपनी तरफ से परस्यू नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा आपकी यहां पे मदद करने वाले हैं। इन तरीकों को अपने जिंदगी में अपनाएं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। सो पहले तरीके की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट सेट अप अ रीजन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप एक रीजन लेकर के उठते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है अगले मॉर्निंग पे समय पे उठ पाना। हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास में एक रीजन है जिसकी वजह से आप उठना चाहते हैं तो आपके माइंड में वो बार बार चलते रहता है। मान करके चलिए, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है कि मेरे को अपने गोल्स एंड करियर्स के साथ में आगे बढ़ना है। मैंने अपनी तरफ से रात के समय में ही लिख लिया उन रीजंस को जिसके साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक एक्सरसाइज करूंगा, 5:30 से 6 बजे तक बुक अपनी तरफ से पढ़ूंगा। नाउ द सेकंड वे इज ऑल गोइंग टू बी टू नॉट टेक कैफीन इन इवनिंग। कई बार आपके साथ में होता होगा, आप ऑफिस से आते होंगे घर पे बड़े थके हारे और जाकर के कॉफी का कप ले लेते होंगे। कॉफी हमेशा आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है। कॉफी की वजह से आपकी नींद चली जाती है। अगर आप इवनिंग समय में या फिर आप कॉफी का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो स्लीप साइकिल होती है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपको 10 बजे नींद आता था, लेकिन उसी की जगह पे 11:30, 12, 1 बजे आपको नींद आ रहा है। अब जब लेट आपको नींद आएगा, बिकॉज साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपका जो सुबह में नींद खुलेगा वो भी लेट खुलेगा। इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप शाम के समय में ना टी ले ना कॉफी ले। नाउ द थर्ड टेक्निक इज ऑल गोइंग टू बी प्लेस योर अलार्म क्लॉक स्ट्रैटेजिकली। अगर सोते वक्त आपने उस अलार्म क्लॉक को अब अपने हाथ के डिस्टेंस से दूर रखते हैं, रूम के किसी और कोने पे रख देते हैं और किसी और कोने पे आप सो रहे हो, तो फायदा आपको यह मिल जाता है कि सुबह वो जब बजना चालू हो जाएगा तब आपको अपने बेड से उठ करके उसे जाकर के बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप उठते हैं तो आप ऑलरेडी बेड से बाहर निकल चुके हैं। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इसके बाद में आप बेड पे वापस नहीं जाएंगे, तो ये आपके लिए एक फायदे वाली चीज हो जाएगी। तो इसे अपने जिंदगी में जोड़ना चालू करें, बहुत ही ज्यादा आसान स्टेप है। नाउ द फोर्थ टेक्निक इज ऑल गोइंग टू बी ओपन योर कर्टेन्स बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले अगर आप पर्दों को खोल देते हैं तो इसका फायदा आपको यह मिल जाता है कि सुबह की वो पहली किरणें आपके चेहरे तक, आपकी आंखों तक पहुंच जाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रूम में आने के बाद में कोई लाइट को ऑन कर देता है तो उसके बाद में आप ज्यादा समय तक सो नहीं पाते, उसी तरीके से अगर आप अपने कर्टन्स को खोल देते हैं तो ब्राइटनेस आपको ज्यादा समय तक सोने नहीं देता है। तो ये काफी अच्छा आपके लिए रहेगा अगर आप इस टेक्निक को अपनी तरफ से फॉलो करना चालू करते हैं। सोने से पहले याद से अपने कर्टन्स को खोल दीजिए ताकि सुबह की वो किरणें आपको समय पे उठा पाए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट इज ऑल गोइंग टू बी यूज योर बेड ओनली फॉर स्लीपिंग। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, आप बेड पे जाते हैं बड़े थके हारे होकर के और आपको बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, लेकिन बेड पे जाने के बाद में आपकी नींद पूरी तरीके से गायब हो जाती है। अगर ऐसा आपके साथ में होता है और कई बार हुआ है तो समझ जाइए कि आपका बेड जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है। जनरली ये होता इस वजह से है बिकॉज आपका सिटिंग पोस्चर बेड पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप बेड पे ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं तो आपको नींद आने लग जाता है। वहीं पे अगर आप चेयर पे जाकर के बैठते हैं तो आप ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, बिकॉज सिटिंग पोस्चर दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं। दैट्स वाई कई बार आपको रात के समय में बेड पे नींद नहीं आता। सो ये आपके स्लीप साइकिल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। अगर आप लेट सोएंगे तो लेट जागेंगे। दैट्स वाई आप अपने कामों को सही समय पे अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे। इन पॉइंट्स का अपनी तरफ से ध्यान रखें और देखें जिंदगी में क्या बदलाव आपकी तरफ से आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड दिस इज व्हाट इज प्रेमोडेक्स।